आज की दुनिया में हम बात करते हैं। आइए आज विकसित विज्ञान की दुनिया में हम बात करते हैं। जादू टोना, भूत प्रेत, प्रेतयोनि, अंधविश्वास, इसका क्या रहस्य है और इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इन दिनों इनका काफी चर्चा चल रहा है मीडिया में, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि अंधविश्वास को फैलाते हैं, जादू टोना करते हैं, लोगों के दिमाग को पढ़ लेते हैं और पढ़कर अंधविश्वास को ये बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि एक अच्छे स्पीकर है, एक अच्छे कथावाचक है। इनके सोशल साइट पे सबसे अधिक धर्म गुरुओं में अभी सनसनी है और इनके आवाज में जादू है, जिसको सुनने वाले इनके काफी अधिक दीवाने हैं। और अंधविश्वास की बात, भूत प्रेत की भी बात इनके सभा में होती है। ना मैं इनके सपोर्ट में हूं और ना ही इनके विरोध में हूं। अपने अपने जगह पे सभी लोग सही कार्य कर रहे हैं। अगर इस समाज में कथावाचक के माध्यम से एक अच्छे मोटिवेटर, कभी हमने इनको देखा कि अच्छी अच्छी बातें करके बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, तो कभी कभी झाड़ फूक मंत्र तंत्र के द्वारा भी ये प्रायः देखे जाते हैं। अब क्या कनेक्शन है उसका, निगेटिविटी पॉजिटिविटी, ये बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा, तो नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा को हम विज्ञान की कसौटी पे तौलेंगे। भूत को देखने के पीछे का रहस्य क्या है, आखिर हम भूत को देखते कैसे, इस भूत को देखते कैसे है, क्यों सभी लोगों को भूत दिखाई नहीं देती है, कुछ ही लोगों को क्यों भूत दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम समझे कि किसी भी चीजों को हम देखते कैसे हैं, उसको समझते कैसे हैं। आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, देखने के लिए हमारे आंख और ब्रेन दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इस देख रहे हैं तस्वीर को, हम सब लोग जान रहे हैं कि सेब है, समझेंगे पहले बात को। सेब है, एक 2 साल या 1 साल के बच्चा के सामने इस तस्वीर को लाया जाए तो वह नहीं कह सकता है कि सेब है। तो किसी भी नए ऑब्जेक्ट को, नए तस्वीर को जो हमारे आंखों के सामने होती है, अब देखिए तस्वीर पे सनलाइट से रोशनी पड़ी, लाइट पड़ा, इसका लाइट का रिफ्लेक्शन, इसके लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे आंखों के पीछे रेटिना पे पड़ी और वह रेटिना इस प्रकाश के छाया के सूचना को बदल दिया विद्युतीय सूचना में। समझेंगे किसमें बदला, विद्युतीय सूचना में। और उस विद्युतीय सूचना को नर्व कॉर्ड लेकर पहुंच जाता है मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स, ये पीछे वाले हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में। और तब उस तस्वीर के प्रति हमारा संवेदी ज्ञान विकसित होता है। ब्रेन में इस ऑब्जेक्ट को देखकर ब्रेन इस सूचना को स्टोर कर लेती है यहां पर कि सेब है। तो ब्रेन के अंदर जैसे ही इमेज गया, पहली बार हम समझते हैं, किसी के द्वारा बतलाया जाता है कि अमुख आकृति की चीज जो है इसको हम सेब कहते हैं। अब दोबारा उसी चीज को फिर से दोबारा लाया जाता है तो तुरंत उस ऑब्जेक्ट का आंखों में पड़ेगा, दिमाग तुरंत ग्रहण कर लेगा, सूचना को निकालेगा, क्या है तो ये सेब है। इस प्रकार हमारी देखने की एक समान लोगों की क्रिया विधि होती है। अब इसी देखने को हम भूतों पे चर्चा करेंगे कि आखिर भूत को हम देखते कैसे हैं। भूतों को किसी ने स्पष्ट आंखों से देखा नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पे ये भूत की जो छाया है, यहां पे भूत जो दिखाई दे रहे हैं आपको, आज तक किसी ने भी अपनी खुली आंखों से स्पष्ट रूप से, वास्तविक रूप से नहीं देखा है। यह हमारी दावा है। होता क्या है कि बचपन में फिल्मों के माध्यम से,
कार्टून फिल्मों के माध्यम से कुछ लोग मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं भूतों के बारे में। जैसे भूत सफेद लिबास में होता है, इसकी बालें खुली होती है, इसका पैर जमीन से 3 फीट ऊपर रहता है, इस प्रकार की, यानी जमीन इसका पैर पे नहीं रहता है। इसकी हाथों की नखूनें बड़ी बड़ी होती है। अब इस प्रकार से एक भूत के जो किसी दूसरे लोगों के द्वारा चित्रण किया गया, हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि भूत का इमेज ऐसा ही होता है। तो हमने किसी ने देखा नहीं, लेकिन ब्रेन को काल्पनिक रूप से इस भूत के बारे में बताकर, और यहां कुछ देख नहीं रहा है, इस सूचना को ब्रेन के अंदर स्टोर कर दिया कि ऐसा ही भूत होता है। देख लीजिए, होता कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कथा कही गई उस कथा के अनुसार से ब्रेन हमारा सूचना को संग्रह कर लेता है। और बताया गया कि अमुक किसी स्थान पे, कि वहां भूतिया स्थान है, वहां पे भूत होता है, और उसी स्थान पे ऐसे ऐसे भूत होते हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पे कुछ इमेज नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक है, कोई इमेज ही नहीं है, लेकिन हमारे ब्रेन में पहले से जो भूतों के बारे में कहानियां बताई गई है, वह ब्रेन में वह सूचना एक जगह पे कैद है। अब कोई व्यक्ति जैसे ही उस स्थान से गुजरता है, समझेंगे, जैसे ही उस भूतिये वाले कहानी को सुना है और उस स्थान से गुजरेगा, वैसे ही उसके दिमाग के एक हिस्से में इस भूत का इमेज खड़ा हो जाएगा कि वहां पे भूत होते हैं, भूत है। अब इस व्यक्ति डर जाता है, भूतों की कहानी डरावनी होती, डर जाता है। डरने के बाद हमारे शरीर के अंदर किडनी के ऊपर लगी रहती है एड्रिनल ग्रंथि, उससे फाइट एंड फ्लाइटिंग हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रक्त में तेजी से स्राव किए जाते हैं। अब उस हार्मोन की मात्रा को रक्त में बढ़ जाने के कारण हमारा शरीर गतिविधि करेगा। सबसे पहले तो शरीर के ऊपर का जितने भी रोए हैं वो रोआ खड़ा हो जाएगा, आंखों की प्यूपिल बड़ी हो जाएगी, डायमीटर इसका बड़ा हो जाएगा, आंख कड़ा हो जाएगा, कान के पास का जितना भी रुआ है खड़ा हो जाएगा, हमारा शरीर का ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कदम जो हम धीमे धीमे चल रहे होते हो कदम ऑटोमेटिक तेजी हो जाएगी, धप, शरीर हमारा भारी महसूस करने लगेगा। और जितना डरते हैं उतना ही अधिक हार्मोन ब्लड में बढ़ता 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 चला जाता है। और वह व्यक्ति का क्या होता है कि जैसे उस रास्ते से गुजरा उसको दिखाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक काल्पनिक तस्वीर बन जाती है और उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन यह देखेगा, किस रूप से देखेगा, काल्पनिक रूप से देखेगा। अब उसके सामने यह खड़ा हो गया, डर गया, पूरा हार्मोन का लेवल बढ़ गया, शरीर का दिमाग सुन्न हो गया, सारे चीजों को काम करना बंद कर दिया। अब उसके दिमाग में इस भूत की तस्वीर बन गई। अब उसके आंखों के सामने है नहीं, लेकिन दिमाग में तस्वीर है। जैसे सेब हमारे सामने है तो हम देखते हैं, दिमाग में बन जाता है उसका इमेज, ठीक है, भूत है नहीं सामने, लेकिन जो डरा हुआ व्यक्ति है उसको भूत दिखाई देंगे। यह मस्तिष्क का एक वहम है, एक भूल है, मस्तिष्क का एक वहम है, भूतों का देखना। अब यह व्यक्ति देख रहे हैं यहां पे, जिसने पहले किसी को भूत खिलाते देखा है, भूत का खेला करते देखा है, ठीक उसी प्रकार का वो हरकत करने लगेगा। यह एक दिमागी वहम है जिसका उपचार किया जा सकता है और उपचार किया जाता भी है। आप देख रहे हैं ये पूरा बाल को चारों तरफ झमोड़ झमोड़ कर, माला पहन पहन कर गांव में या कहीं पर भी सब लोगों ने कभी कभी देखा, उठपटांग हरकत करेगा। उसका शरीर उसके बस में नहीं रह पाता है, किसके कारण, तो ब्रेन के कारण। ब्रेन उसका अपना काम कर नहीं रहा है, जो चीज पहले सुन चुका है, जैसे वह हरकत देख रहा है उस प्रकार से वह हरकतों को करने लगेगा। अब इसके बाद
इसका उपचार क्या होगा हम देखेंगे। तो हमारे गांव में ओझा जी देख लीजिए, कुछ भगत जी टाइप के लोग हैं। तो ऐसे मानसिक रोगी को जो भूत के डर से मानसिक रोग से शिकार हो चुका है, उसका शरीर समान काम नहीं कर रहा है, वह जाएंगे भगत जी लोगों के पास और भगत जी झाड़ फूक के माध्यम से इसको ठीक कर देते हैं, यानी ठीक हो जाती है। स्पष्ट समझिए कि ऐसे मरीज भगत जी के पास जाने से ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग, यह बीमारी उनके दिमाग की उपज थी और उनको पता है कि भगत जी के पास में जाएंगे तो भगत जी भिन्न भिन्न रूप से साइकोथेरापी करते हैं। उनको चावल देंगे, मंत्र पढ़ेंगे, उसके चारों तरफ माथे पर घुमा के बाल को काट के बोतल में बंद कर दे या मिट्टी में गाड़ दे, तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि वो हमारे अंदर का भूत जो है निकल कर भगत जी गाड़ दिए है। कहाँ पे? मिट्टी में या बोतल में बंद कर दिए हैं। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर अचानक जो डर वाला हार्मोन था रुक जाएगा। शरीर में जो खून का लेवल बढ़ा हुआ था, खून में बढ़ा हुआ था जो हार्मोन का लेवल, वह घटने लगेगा और वह व्यक्ति सीधे धीरे धीरे समान होने लगेगा और उसको याद भी नहीं रहेगा कि हमने क्या क्या घटनाएं को घटाया है, क्या क्या बोला है। वास्तविक में उसका दिमाग तो उसके बस में रहता नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग उस समय सुन्न होकर जो वह सुन चुका है पहले से उसी गतिविधि में काम कर रहा होता है। और जब उसके दिमाग में यह बात आ जाती है कि भूत निकल गया, डर निकल गया, अब वह स्वस्थ समान रूप से काम करने लगता है। अब चलिए इस मरीज को, इस प्रकार के मरीज को जो भूत प्रेत से डर से ग्रसित है, उनको हम ले गए एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर क्या करेंगे? इलाज के नाम पर सबसे पहले तो यह मोटी फीस वसूलेंगे, फिर न चाहते हुए भी, ये देख रहा है ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जांच को करवाएंगे। वो जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लोग उस मरीज को भिन्न भिन्न प्रकार के जांचों से गुजारेंगे। थोड़ी मोड़ी नहीं, लाखों रुपए तक इसका बिल पहुंचा देंगे। अगर जितना बड़े डॉक्टर के पास में जाएंगे उतना ही अधिक लूट है इसमें। कभी कभी तो बड़े बड़े अस्पताल में जाएंगे तो वो आपको भर्ती कर लेगा 1 सप्ताह तक, और डेली जांच के नाम पे जो भी लोग अगर गए हैं कभी अस्पताल में तो उनको पता है लाखों रुपए की लूट कर लेंगे, लाखों रुपए की लूट यहां पे करेंगे वह, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि जो खून जांच हुआ उससे कमीशन आएगा, इनको उससे कमीशन आएगा। सीटी स्कैन करवा रहे इससे कमीशन आएगा, एमआरआई करवा रहे इससे कमीशन आएगा। अब पता है कि न खून में कुछ निकलेगा, न सीटी स्कैन में कुछ निकलेगा। बारी बारी से कहेंगे इसमें कुछ निकला, अभी जांच करवाइए, अभी जांच करवाइए, अभी एमआरआई करवाइए। तो इस प्रकार से डरा डरा कर उसको पूरी जांच करवा लेंगे। उनको पता है जो कुछ नहीं निकलेगा, फिर भी वो जांच करवा कर जितनी उस मानसिक रोगी के परिजन के पास में जितनी आर्थिक क्षमता है उतना वह चूस लेगा और अंत में 6 महीना से 1 वर्ष तक या कुछ दिनों तक उस भूत प्रेत वाले मरीजों को नींद की गोली के साथ कुछ नशा वाली दवाइयों को दे देंगे, जिसके प्रभाव से उस व्यक्ति के अंदर जो मानसिक रूप से वह विकृत हो चुका है, उठपटांग हरकत कर रहा है, अब उस नींद की गोली और नशा की गोली उसके दिमाग में काम करेगा। धीरे धीरे उस दिमाग से उसका वहम निकलता चला जाएगा और लंबी इलाज करवाएगा। यहाँ पे छोटी मिनटों में लंबी इलाज करवाएगा और साल भर, 2 साल, 6 महीना, 3 महीने के बाद वह रोगी जो है फिर से समान हो जाएंगे दवा के प्रभाव से। लेकिन
यह जो नींद वाली दवा है, नशीली दवा है, उसका बहुत सारे कुप्रभाव ऐसे मानसिक रोगी के शरीर पे पड़ जाते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे डॉक्टर साहब, इनको क्या पता, इनको तो बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। वो जानते हैं कि वह रोगी समान रूप से ठीक हो सकता है, थोड़ी सी काउंसलिंग के बाद भी ठीक हो सकती है, या थोड़ी मोड़ी दवा के बाद भी ठीक हो सकती है, 1-2 दिन की दवा के डोज के बाद भी ठीक हो सकती है। लेकिन इनको तो दवा से कमीशन चाहिए, जांच से कमीशन चाहिए और फीस भी चाहिए, ये तीनों चीज, और लूटता है इलाज के नाम पर। स्पष्ट हम कह रहे, इलाज के नाम पर। जैसे एक चोर अपनी रातों में आकर हमारे घरों में चोरी करके हमारे कमाए हुए जथा पूंजी को चोरी करके ले जाता है, एक डकैत आपको चाकू, छुरा या पिस्टल दिखाकर, जान की डर को दिखाकर लूटता है, ठीक उसी प्रकार ये पढ़े लिखे डकैत ही है, इनको हम डकैत भी कह सकते हैं। सभी डॉक्टरों के लिए मैं यह सब यूज नहीं कर रहा हूँ। आज भी ऐसे डॉक्टर है जो मात्र 20 रुपए की फीस में देखते हैं मरीजों को। ऐसे डॉक्टर है जो मरीज को बढ़िया से डायग्नोसिस करके कम से कम खर्च में उनका इलाज करते हैं, सेवा भाव है। लेकिन कितने, ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ दिया हूँ। भूत प्रेत से डरे हुए मानसिक मरीज सभी जगह लुटाते हैं, चाहे वह ओझा हो, पीर हो, फकीर हो या डॉक्टर हो। उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होता रहता है। एक टाइम ही नहीं, जीवन भर। मैं केवल डॉक्टरों के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, पीर, फकीर, ओझा, वैद्य भी ऐसे मरीजों से अपनी दुकान चलाते रहते हैं। ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये कह रहे हैं कि इनके पास में जो भी मरीज आते हैं वह नकारात्मक शक्ति से भरे होते हैं, यानी भूत प्रेत से डरे होते हैं। ये फीस नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, ये बिना फीस बिना पैसे के उसका साइकोथेरापी मंत्र पढ़ के करे तो, या हनुमान जी के गदा दिखा कर करे तो, ऊट पटांग हरकत को ऊट पटांग हरकतों के द्वारा ही उसका मानसिक इलाज किया जा सकता है, तो मेरे नज़र में बहुत अच्छे हैं। अगर पैसे नहीं लेते हैं, उस मरीज को किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाता है, तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे भगत जी भी अपने गांव में होते हैं, वो भी ऐसे मरीज से अधिकांशतः पैसे नहीं लेते हैं और वे भी उसको ठीक कर देते हैं। ये भी सैल्यूट के लायक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे अंधविश्वास फैला रहे, नहीं, अंधविश्वास तो उनको शुरू में दादी माँ जो कहानी कही उसी जगह अंधविश्वास है, इसमें इनका क्या रोल है। भगत जी हो, पीर हो, फकीर हो, ये लोग अगर बिना पैसे के, हम फिर से कहेंगे बिना पैसे के, बिना किसी लोभ लालच के अगर उसका थेरापी करके ठीक कर दे रहे हैं, तो सलाम है इनको, नमस्कार है इनको यहीं से सैल्यूट है, प्रणाम है। ये भी जो है से एक मानसिक रोगों के लिए एक अच्छे चिकित्सक वैद्य की काम कर रहे हैं। तंत्र मंत्र का इसमें कोई रोल नहीं है, वो थेरापी है, साइकोथेरापी मैं उसका नाम दूंगा। बचने के लिए शिक्षा और शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। हमारे दिवंगत अब्दुल कलाम जी का कहना है कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो मुझे आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को ऐसे भूत प्रेत अंधविश्वास वाली कहानी को नहीं सुनाएं। उन्हें एक अच्छे साहित्य, वीडियो और एक अच्छे मार्गदर्शक शिक्षक के पास में भेजें, क्योंकि ये तीनों उनके दिमाग पे गहरी प्रभाव छोड़ता है। अगर उनके साहित्य भूतिया होंगे, प्रोपगेंडा वाले होंगे, वे जो वीडियो देख रहा है, आजकल सभी घर में लगभग मोबाइल है, सभी बच्चे, छोटे बच्चे खासकर ज़्यादातर यूट्यूब पे जाते हैं और कार्टून्स वीडियो देखते हैं। कार्टून्स वीडियो में भी
हम अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि थोड़ा शिक्षाप्रद वीडियो, संस्कार की बातों वाली वीडियो को दे। और जो कार्टून फिल्में अभी अधिकांशतः आ रही उसमें भूत प्रेत परियों की कहानियां ज़्यादा रहती है और बच्चे इसको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो हम बचपन से ही उनको एक अच्छी वीडियो लाइब्रेरी, एक अच्छे पुस्तक और एक अच्छे शिक्षक के संगति में रखकर इस प्रकार के मानसिक रोग होने से बचा सकते हैं और भविष्य में इसी शिक्षा के माध्यम से हम अंधविश्वास को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नहीं तो अंधविश्वास के नाम पे, रोगों को दूर करने के नाम पे, आपकी किस्मत को अच्छे करने के नाम पे अंगूठी बेचने वाले, ताबीज बेचने वाले बहुत सारे लोग अपने दुकान खोले हुए हैं और उनकी दुकान की अच्छी कमाई भी हो रही है और फल फूल भी रहे हैं। तो हम अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से इस अंधविश्वास को बचा सकते हैं। मैंने एक शिक्षक को देखा पिछले दिनों, एक शिक्षक है, मैं शिक्षक को इसीलिए नाम ले रहा हूं, मैं किसी शिक्षक का विरोध नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे उन शिक्षक से अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार की उटपटांग हरकतें अगर हम करेंगे तो हमसे प्रभाव हमारे बच्चों पे जाता है और बच्चे उसको सत्य मानेंगे। एक शिक्षक विगत दिनों पहले, कुछ दिन पहले उनके गांव में शायद कारिख बाबा का पूजा हो रही थी, कारिख महाराज की पूजा हो रही थी। हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ यह पूजन विधि है और इसकी सम्मान भी करनी चाहिए। और वह शिक्षक विज्ञान पढ़ाते हैं बच्चों को और वह जो है से आकर हु पूरा हरकत कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो कुछ लोगों ने बताया कि इन शिक्षक के दादाजी, इनके दादाजी इनके शरीर पर आते हैं। अब समझिए, जब ये शिक्षक ही वह मानसिक रोग से पीड़ित है, वो अपने बोल रहे हैं कि हमारे दादाजी हमारा शरीर पर आते हैं, तो ये बच्चा को भी तो वही बात बताएंगे ना। बच्चा भी समझेगा कि हमारे सर के दादाजी उनके शरीर पे आते हैं, तो हमारे भी परदादाजी कोई होंगे, भूत बैताल होगा जो हमारा शरीर पर आएगा। और उटपटांग हरकत अगर शिक्षक ही कर रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा? यह सवाल हम आप पे छोड़ देते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि समाज की तीन आईना, सिनेमा, साहित्य और शिक्षक, ये तीनों को साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर यह तीन आईने गंदे हैं तो इसमें हम अपनी चेहरा को देखेंगे तो हमारा चेहरा भी गंदा नजर आ जाएगा। अगर भूत प्रेत के नाम, भगाने के नाम पे, किस्मत को चमकाने के नाम पे, व्यवसाय को बढ़ाने के नाम पे, चाहे कोई ओझा हो, पीर हो, फकीर हो, कोई भी हो, वे किसी भी चीज की मांग करते हैं, जंतर मंतर बेचते हैं, तो ऐसे अंधविश्वास से बचे, ऐसे पीर फकीर बाबाओं से बचकर रहे। ये ढोंगी बाबा है, स्पष्ट के बाबा कैसे हैं? ढोंगी बाबा है। पीर फकीर से बचिए, शिक्षित बने और अपने समाज को सही दिशा में बढ़ाए। यही हम लोगों का, हमारे युवा समाज का, यही आज के दिन में हमारी संदेश है।